नमस्कार। आज हम विभत्स रस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या होता है विभत्स रस, आइए इसको पहले समझते हैं। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाए जिससे मन में घृणा या घिन उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस पाया जाता है। यानी मन में घृणा होनी चाहिए, घृणा आ जाए, घिन आ जाए। चाहे वो घटना कैसी भी, किसी व्यक्ति से संबंधित हो, वस्तु से संबंधित हो या स्थान से अथवा घटना का वर्णन ऐसा होना चाहिए कि उसको देखते या सुनते ही मन में घृणा हो जाए, घिन उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर विभत्स रस होता है। अब बात करेंगे रस के जो 4 अवयव है उसके बारे में। पहला अवयव है स्थायी भाव। स्थायी भाव है वो इस रस में होगा जुगुप्सा यानी घृणा। अब दूसरा भाव विभाव। इसके 2 प्रकार होते हैं, आप जानते हो, हर रस में हम चर्चा करते हैं। इसका जो आश्रयालंबन होता है उसमें क्या होगा, जिसके मन में घृणा उत्पन्न होती है, चाहे वो नायक हो, नायिका हो, लेखक हो या कवि हो, श्रोता हो या दर्शक हो, कोई हो, जिसके मन में घृणा उत्पन्न होती है वो हमारा आश्रयालंबन होता है। विषयालंबन वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है वो विषयालंबन होगा। उद्दीपन इसके अंतर्गत क्या होगा, वे परिस्थितियाँ, वे स्थितियाँ, वे वस्तुएं जिसके कारण घृणा उत्पन्न होती है। जैसे परिस्थिति कैसी हो सकती है, कारण क्या हो सकता है, कोई लाश है, लाश की सड़ी हुई लाश को देखना, बदबू आना, कोई जख्स में वो रिस रहा है, उसमें रस्सी आ रही है, उसको देखना, देखते ही घृणा उत्पन्न हो जाए, ये परिस्थितियाँ उद्दीपन होती है। अनुभव क्या होगा, जब हम वो परिस्थितियाँ देखते हैं या सुनते हैं तो एक तरह से उल्टी यानी वमन उल्टी हो जाती है, या थूक देते हैं, या नाक या मुंह है उसको सिकुड़ लेते हैं, ये इसके अनुभव हो जाते हैं। और संचारी भाव होगा, वो ग्लानि हो जाएगी, मन में विषाद हो जाएगी, जड़ता हो जाएगी। तो ये 4 रस है, रस के जो अवयव है उसमें अपन ने चर्चा की, उसकी परिभाषा और उनके अवयव है, जो प्रकार है, अंग है, भाग है, उसके बारे में देखा। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं विभत्स रस कैसे पाया जाता है, कैसे उसकी पहचान होती है। पढ़ते ही देखते ही अपन के मन में घृणा उत्पन्न हो जाएगी, घिन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें विभत्स रस है। सिर पर बैठो काग, आँख देख दो खात निकारत, खींचत जिमी शार अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांदे की खोदी खोदी के मांस उपारत, श्वान अंगूरिन को काटी काटी के खात विदारत। इसमें एक लाश पड़ी है और लाश के ऊपर सिर पर काग यानी कौवा बैठा हुआ है। लाश के सिर पर कौवा बैठा हुआ है और दोनों ही आँखों को नोच नोच करके निकाल करके उसको खा रहा है। और श्यार है वो उस लाश के साथ क्या कर रहा है, श्यार है वो खींच करके और अति ही आनंद उर्धारत, बहुत ही आनंद से उसको खा रहा है। गिद्ध क्या कर रहा है, गिद्ध है वो खोदी खोदी के मांस उपारत, मांस को नोच करके खोद करके, जांदों का मांस है वो गिद्ध खोद करके नोच करके खा रहा है। श्वान अंगूर इनको काटी के खाते, और कुत्ते हैं वो अंगुलियों को काट निचोड़ कर खींच करके खा रहे हैं। जब हम इस दृश्य को, ऐसी स्थिति को, ऐसी परिस्थिति को देखते हैं तो मन में क्या घृणा उत्पन्न हो जाती है, घिन उत्पन्न हो जाती है, हम थूकने लगते हैं, मुंह और नाक को सिकुड़ने लगते हैं, उल्टी जैसी परिस्थितियां हो जाती है। जब ऐसी परिस्थितियां होती है, ऐसा भाव होता है, ऐसा वर्णन किया जाता है काव्य में, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। देखिए एक दूसरा उदाहरण है, वो अपन देखते, जह तक मजा मांस रची रखी परत बगारे, जित छिटके
छिटके हाथ छेतु कहूँ कहूँ रतन आरे। यहाँ पर जहाँ तहाँ मांस है, हड्डियाँ हैं, उसकी परत पर परत लगी हुई ढेर पड़ा है। जब उसको देखते हैं तो मन में घिन आ जाता है, और जहाँ जहाँ देखे तो हाड़ है वो बिखरी पड़ी है। वो ऐसा लगा हुआ है जैसे सेतु पुल बना हुआ है, कहीं खून की जो नदियां बह रही है उसके ऊपर हड्डियों का सेतु बना हुआ है। उस परिस्थितियों को देख करके ऐसा लगता है जैसे मन में बहुत ही घृणा हो रही है, घिन उत्पन्न हो रहा है, देख करके उल्टियाँ आ रही है, थूकने का प्रयास कर रहे हैं लोग, क्या है नाक है मुंह को सिकुड़ करके बंद करके चल रहे हैं। जब ऐसी स्थितियां होती है तो विभत्स रस पाया जाता है। ये अपन ने उदाहरण के माध्यम से इस रस को पहचाना। एक नए रस के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।